और जयपुर से बड़ी खबर है, रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल पर बात नहीं बन पाई। स्वास्थ्य विभाग के साथ वार्ता हुई, लेकिन ये वार्ता बेनतीजा रही। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों ने जानकारी दी, लगभग सभी बिंदुओं पर सहमति बन गई थी। आखिरी वक्त में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए गए। अब आज फिर से वार्ता होने की संभावना है। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल, और इस हड़ताल पर नहीं बनी बातचीत हुई, लेकिन बातचीत से भी नहीं बनी बात। वार्ता हुई, लेकिन ये वार्ता बेनतीजा रही। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों ने जानकारी दी कि जो मांगे थी लगभग सभी बिंदुओं पर उन पर सहमति तो बन गई, लेकिन आखिरी वक्त में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर नहीं हुए, साइन नहीं हुए। और एक साइन के कारण आज का दिन फिर से ये लोग हड़ताल पर रहेंगे, फिर से मरीज हलकान रहेंगे और मरीजों की जान पर बनी रहेगी एक हस्ताक्षर के कारण। अब आज फिर से बातचीत होगी, फिर से वार्ता का दौर चलेगा, फिर से समय बर्बाद किया जाएगा और उधर मरीजों की जान हलक में अटकी रहेगी, क्योंकि सैकड़ों हजारों की संख्या में रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर है। परवाह मरीजों की लेकिन किसी को नहीं। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल पर नहीं बनी बात। स्वास्थ्य विभाग के साथ वार्ता बेनतीजा, स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों ने दी जानकारी। सभी बिंदुओं पर सहमति बनी, लेकिन आखिरी वक्त में हस्ताक्षर नहीं हुए और आज का दिन फिर से इंतजार मरीजों का, इंतजार उन लोगों का जो मुश्किल में वक्त काट रहे हैं, जो अस्पतालों में भर्ती हैं, जिन्हें इंतजार है अपने भगवान का, लेकिन वो भगवान, धरती का भगवान हड़ताल पर है। जयपुर से बड़ी खबर है, रेजिडेंट्स पर वर्क प्रेशर कम करने की कोशिश। रेजिडेंट्स के कई पद स्वीकृत हैं, उनके लिए मांग कर रहे हैं लोग। प्रसादी लाल मीणा ने केंद्रीय मंत्री को इसके लिए पत्र भी लिखा है। काउंसलिंग की प्रक्रिया जल्द पूरी करने के लिए कहा है प्रसादी लाल मीणा ने। मंत्री जी ने कहा है काउंसलिंग 31 दिसंबर से पहले करवाने की उन्होंने मांग की है, लेकिन अब तक इस पर केंद्र का कोई बयान नहीं आया। चलिए, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयपुर से सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़े हैं, उदयपुर से कपिल श्रीमाली और कोटा से योगेश त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपको राजधानी जयपुर ही लिए चलते हैं, जहां क्योंकि प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल भी है सवाई मानसिंह अस्पताल, और चिकित्सा व्यवस्था अगर कहा जाए यहाँ से पूरे प्रदेश के तार जुड़े हुए हैं चिकित्सा व्यवस्था के, तो गलत नहीं होगा। लेकिन रेजिडेंट्स अब हड़ताल पर हैं सौरभ, और बात हुई, वार्ता हुई, लेकिन ये वार्ता बेनतीजा रही और कहा यह जा रहा है कि तमाम बिंदुओं पर सहमति तो बनी, लेकिन आखिर में हस्ताक्षर नहीं हुए। हस्ताक्षर क्या कारण है सौरभ? किसी मुहूर्त का इंतजार था? जी बिल्कुल, देखिए, स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों का ये कहना था कि तमाम बिंदुओं पर सहमति बन गई है, और लेकिन जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो आखिरी वक्त में अपनी असहमति जताकर वहां से निकल गए। हालांकि अभी तक रेजिडेंट डॉक्टर्स का पक्ष जो है वो सामने नहीं आया। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अब तक कल क्या वार्ता हुई, उनको किन बातों पर असहमति थी, उन तमाम बातों को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अपना पक्ष नहीं रखा है। लेकिन इस हड़ताल के चलते मरीजों की मुश्किलें जो है वो काफी जो है वो बढ़ चुकी है। अस्पताल की ओपीडी में इस वक्त खड़े हैं और हड़ताल होने की वजह से, चूंकि इस यहाँ पर जो है वो अच्छी खासी भीड़ जो है वो जमा होती थी, लेकिन अब जो है वो मरीज यहाँ पर नहीं पहुंच रहे हैं। और जिस प्रकार की जानकारी मिल रही, करीब 75% ऑपरेशन जो है वो टल चुके हैं। रूटीन ऑपरेशन जो है वो 75% जो है वो टल चुके हैं। इस वक्त राजेंद्र बागड़ी जी हमारे साथ मौजूद है, उपाधीक्षक है। सर, क्या स्थिति है, कितना काम प्रभावित हो रहा है?
जो काम तो काफ़ी प्रभावित है, लेकिन यहाँ जो हमारे पास काम है उसमें हम किसी तरह की कोई कमी नहीं आने दे रहे। हम सीनियर फैकल्टी मोर्चे पे हैं, सभी चैम्बर्स में देखिए डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, किसी मरीज को हमारी तरफ से कोई परेशानी नहीं आने वाली। सर्जरी कितनी प्रभावित हुई, क्योंकि बड़ी संख्या 25% तक सर्जरी हो रही है, रूटीन भी, और इमरजेंसी तो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं है। इमरजेंसी सेवाएं जैसे पहले चल रही थी वैसे ही अब चल रही। आम दिनों में कितने ऑपरेशन एसएमएस अस्पताल में होते हैं और अभी आज के दिन कितने ऑपरेशन हो रहे हैं? करीब करीब 200 ऑपरेशन के करीब पर डे इस एसएमएस कैंपस में होते हैं, लेकिन अभी है जो सेलेक्टिव जो जरूरी ऑपरेशन है रूटीन में बस वो कर रहे हैं। जरूरी ऑपरेशन है वही हो रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं मरीजों को किस प्रकार की दिक्कतों का जो सामना सर्जरी जो आप इस कह रहे हैं रेजिडेंट 75 डॉक्टर सर्जरी हड़ताल के 75 चलते- ऑपरेशन टल गए हैं, कोई खतरे की बात तो नहीं ना? क्योंकि ऑपरेशन तो फिर कभी भी होते रहेंगे, लेकिन अभी तो हड़ताल जरूरी है। सौरभ, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? जी जी सुमित, आप अपना सवाल दोहराएंगे? सौरभ, आपने कहा 75 ऑपरेशन करीब टल गए हैं इस हड़ताल की वजह से, तो मैं ये पूछ रहा था कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? क्योंकि ऑपरेशन तो देखिए फिर कभी भी होते रहेंगे, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, अभी तो हड़ताल जरूरी है। जी बिल्कुल, 75 ऑपरेशन नहीं, 75% ऑपरेशन जो है वो 75% टल रहे हैं। और ये जिस प्रकार से रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो जो है वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, और इसके कारण से मरीजों की जो दिक्कतें हैं वो साफ तौर पर इससे जाहिर होती है कि किस प्रकार के अस्पताल में व्यवस्थाएं जो है वो प्रभावित हो रही हैं। लेकिन रेजिडेंट डॉक्टर्स अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, और सरकार की तरफ से वार्ता भी हुई है। कल 3 घंटे से ज्यादा वक्त तक वार्ता चली है, लेकिन रेजिडेंट डॉक्टर्स अभी तक ये बता नहीं पाए कि उनकी किन बिंदुओं पर असहमति थी। रात करीब 11 बजे तक जो है वो वार्ता चली है, और वार्ता के बाद उनकी तरफ से कोई भी स्टेटमेंट अब तक सामने नहीं आया है। इसका ये बताता है कि किस प्रकार से न सिर्फ प्रदेश में कोरोना चल रहा है, ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो अब दहशत फैला रहा है, और ऐसे वक्त में रेजिडेंट डॉक्टर्स और ऐसी भी मांगे नहीं है जो अभी के अभी जो है वो पूरी होनी जरूरी है। लेकिन फिर भी जो है वो रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर है, और अपनी बात जो है वो ना साफ तौर पर कह पा रहे हैं कि उनकी क्या जायज मांगे। एक मांग जो उनकी लगती भी जायज है कि नीट काउंसलिंग पीजी में जो देरी हो रही है वो लगता भी है कि हाँ उनमें उन्हें दिक्कत हो रही होंगी, लेकिन बाकी जो 7 मांगे हैं उनको लेकर जो है वो अभी भी अड़े हुए हैं। ठीक है, उदयपुर ले चलते हैं। कपिल, कल मेरी बात हो रही थी कुछ डॉक्टर्स से, तो वो तो कह रहे थे कि हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि ये जो नीट पीजी वाला जो मामला है इसको क्लियर कर दिया जाए, हमारे ऊपर वर्क प्रेशर पड़ रहा है वो वर्क प्रेशर दूर कर दे, हम किसी और चीज़ की डिमांड नहीं करते हैं। लेकिन अब जब बात होती है तो ये लोग फिर पैर पीछे खींच लेते हैं। ये डॉक्टर्स की हड़ताल किसान आंदोलन तो नहीं बनती जा रही है? जैसे जैसे मांग मानते जाए वैसे वैसे डिमांड बढ़ाते जाओ, ऐसा तो नहीं है कपिल? बिल्कुल, देखिए लगातार बिल्कुल सुमित, देखिए प्रयास लगातार किए जा रहे हैं, वार्ताएं की जा रही है, लेकिन वार्ताएं सफल नहीं हो पा रही क्योंकि सकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिल रहे हैं। देखिए उदयपुर में आरएनटी मेडिकल कॉलेज के अधीन चलने वाला एमबी चिकित्सालय संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, और यहाँ पर रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल से मरीजों को जितनी परेशानी हो रही है, प्रबंधन को भी उतनी परेशानी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर आने वाले मरीजों को उचित इलाज मुहैया कराया जाए, ये हॉस्पिटल प्रबंधन लगातार प्रयास कर रहा है। इस समय हमारे साथ में आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर लाखन पोसवाल है, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, किस तरह से व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया है, क्योंकि बड़ी तादाद में रेजिडेंट हड़ताल पर? हमारे पास में जो सीनियर रेजिडेंट्स हैं उनको लगाया गया है, करीब 80 सीनियर रेजिडेंट्स हैं। इंटर्न डॉक्टर का बैच है जो 150 का, उनको ड्यूटी पे लगाया गया है। और अभी राज्य सरकार ने आरएनटी मेडिकल कॉलेज को 108 जूनियर रेजिडेंट्स के पद स्वीकृत किए हैं, उनकी हम नियमित भर्ती कर रहे हैं। उसमें से करीब 50 की हमने अभी नियुक्ति दे दी है, और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर्स, उनको ड्यूटी पे लगा दिया गया है। और जो नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट हैं जैसे फिजियोलॉजी, एनाटमी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इनके जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, इनके जो सीनियर रेजिडेंट्स हैं या इनके जो सीनियर डेमोन्स्ट्रेटर्स हैं, उन सबको भी हमने ड्यूटी पे लगा दिया गया है। इस तरह से पूरी सुचारू रूप से व्यवस्था चल रही है। अभी क्योंकि मौसम थोड़ा सर्दी का आया है, तो वैसे भी नेचुरल तौर पे जो आउटडोर में और भर्ती रोगियों की संख्या में कमी आई है, जो मौसमी बीमारियां हैं
वो थोड़ी कम हुई है। डेंगू भी कम हो गया है, मलेरिया भी कम हो गया है, क्योंकि मच्छर मर जाते हैं सर्दियों में। इसलिए जो वार्डों में और आउटडोर्स में आपको रोगियों की कमी नजर आ रही है, उसका ये मतलब नहीं कि हड़ताल की वजह से रोगी नहीं आ रहे हैं। वो नेचुरली थोड़ा सा बीमारियों का अभी इन दिनों कम होता है। हाँ, ये जरूर है कि जो इलेक्टिव सर्जरीज होती हैं उनको थोड़ा कम किया है हमने। जो जैसे हमारे मेजर ओटी है उसमें 3 टेबल एक साथ चलती हैं, उसकी जगह 1 टेबल चला रहे हैं। और दूसरे जो ऑपरेशन थिएटर्स हैं उन सब में भी 1-1 टेबल हम चला रहे हैं। इस तरीके से जो आवश्यक ऑपरेशन है उनको निश्चित रूप से किया जा रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब, क्या रेजिडेंट की संख्या बहुत ज्यादा है जो हड़ताल पे गए हैं, क्या उनकी भरपाई हो पा रही है? अभी हमारे यहाँ 250 रेजिडेंट्स हैं 2 बैच को मिला के, मगर उसी के अनुपात में हमने सरकार से 108 जूनियर रेजिडेंट स्वीकृत कराए हैं। और जो यदि ये सारे के सारे ज्वाइन कर लेते हैं तो काफी हद तक हम जो है व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चला पाएंगे। ठीक है। ऑपरेशंस कई सारे टाले गए हैं, कोई बड़े खतरे की बात तो नजर नहीं आती इसमें? नहीं, खतरा नहीं होगा। नहीं, खतरे वाले जो ऑपरेशन है, इमरजेंसी ऑपरेशन, वो नियमित रूप से किए जा रहे हैं। एक्सीडेंट्स वाले, हेड इंजरी वाले वो बराबर किए जा रहे हैं। मगर जो माइनर ऑपरेशन है जैसे हर्निया है या हाइड्रोसील है या कोई बॉयल्स हैं या महिलाओं में बच्चेदानी का ऑपरेशन है, जो कि टाले जा सकते हैं, जिससे कि बीमारी बढ़ने का कोई खतरा नहीं होता, वही टाले जा रहे हैं। ठीक। देखिए सुमित, मेजर ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, माइनर हाँ, ऑपरेशन जिन्हें टाला वही जा बात सकता है। उन्हें देखिए, टाला जा रहा है। दोनों आंदोलनों में सिमिलरिटी देखिए कपिल। वहां पे किसान कह रहे हैं हमारी वजह से किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही है, वहां हमने कोई रास्ता ब्लॉक नहीं किया है, आने जाने वालों को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है, हम कर रहे हैं, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी तरह डॉक्टर भी कह रहे हैं कि मेजर ऑपरेशन तो कोई नहीं टाले जा रहे हैं, और बीमारियां तो है ही नहीं, खत्म हो गई हैं। सर्दी का मौसम है तो डेंगू, मच्छर सब खत्म हो गए हैं, बीमार तो आ ही नहीं रहे हैं। आपको जो हॉस्पिटल खाली दिखाई दे रहे हैं वो इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर हड़ताल पर इस वजह से खाली हैं। मरीज खुद ही नहीं आ रहे हैं, क्योंकि राम राज्य आ गया है, बीमारी खत्म हो चुकी है जड़ से, प्रदेश से। कोटा लिए चलते हैं योगेश, ऐसा ही हाल होगा कोटा में भी? क्या सफाई दे रहे हैं डॉक्टर्स? बिल्कुल आपको हम बता दें कि कोटा मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत 3 हॉस्पिटल आते हैं, जेके लोन, कोटा न्यू मेडिकल कॉलेज और एमबीएस अस्पताल। इन तीनों के हालात लगभग एक जैसे ही हैं। मरीज भार लगातार बढ़ रहा है, रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर विजय सरदाना साथ में हैं, उनसे भी जान लेते हैं। डॉक्टर साहब, जो डॉक्टर्स है, रेजिडेंट डॉक्टर है, वो हड़ताल पर चले गए हैं, किस तरीके से व्यवस्थाओं को काबू कर रहे हैं? देखिए, शुरू में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने इंडोर का बहिष्कार किया था, उसके बाद में उन्होंने आईसीयू और अब इमरजेंसी सर्विसेज का भी बहिष्कार किया है। हम लोगों ने, राज्य सरकार ने 112 जूनियर रेजिडेंट्स की जो परमिशन दी थी वो रिक्रूटमेंट किया है। करीबन 80 लोग ने ज्वाइन किया है और वो लोग कार्य कर रहे हैं। उसके अलावा सीनियर रेजिडेंट्स हैं, मेडिकल ऑफिसर्स हैं और जूनियर फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनकी ड्यूटी लगाई गई है आईसीयूज़ में, इमरजेंसी ओपीडीज़ में, वार्ड में। तो उनके जरिए जो है सारा कार्य संभाला गया है सभी डिफरेंट हॉस्पिटल्स में। और 40% ऑपरेशन रद्द करने की भी बात सामने आ रही है। देखिए, ऑपरेशन, इमरजेंसी ऑपरेशन तो हो रहे हैं और जो रूटीन ऑपरेशन है उनको मेरिट डिमेरिट के हिसाब से क्लिनिशियन और एनेस्थेटिस्ट आपस में बात करके उनको ले रहे हैं। ऑफ कोर्स ऑपरेशन की संख्या में तो फर्क पड़ता ही है टोटल नंबर में, लेकिन इमरजेंसी सर्जरीज है वो की जा रही है और रूटीन सर्जरी में भी जो अगर ज़रूरी है, क्लिनिशियन अगर समझता है तो वो भी की जा रही है। सर, राजस्थान में ओमिक्रॉन की बात करें तो वो दस्तक दे चुका है। जयपुर में 9 लोग पॉजिटिव आ चुके हैं। ऐसे में डॉक्टर, जो रेजिडेंट डॉक्टर है, उनका हड़ताल पर जाना कितना जायज़ है? देखिए, हम पर्सनली उनको समझाते हैं लोकल लेवल पे, लेकिन ये वो कहते हैं कि नेशनल इशू है और दे आर गाइडेड बाय देयर कलीग्स एल्सवेयर। उम्मीद करते हैं कि जल्दी वार्ता होकर के और कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा। ऑफ कोर्स ओमिक्रॉन जब दस्तक दे रहा है तो ये उचित समय नहीं है हड़ताल का, और हम लोग अपने लेवल पे उनको समझाते भी हैं इस तरह से। और जहाँ तक ओमिक्रॉन की बात है, सभी हम लोग अलर्ट मोड पे हैं। पूरे हॉस्पिटल को, पूरे रिलेटेड स्टाफ को हमने अलर्ट मोड पे किया है। इसके लिए एक अलग से वार्ड डेजिग्नेट किया है। इन्हीं का स्टाफ है, ये कहाँ से ये सिर्फ समझाइश कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, ये किस तरह से उन पर दबाव बना सकते हैं? ऐसा नहीं होगा। बीकानेर लिए चलते हैं, विक्रम जगरवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं बीकानेर से। अब तो किसी सुशील वैद्य की ज़रूरत पड़ेगी जो 7 समंदर पार से आए और इन रेजिडेंट्स की कमी को पूरा कर सके। विक्रम, क्या तस्वीरें हैं बीकानेर से, क्या हालात हैं वहाँ पर? चिकित्सा व्यवस्था पटरी से तो नहीं उतरी है ना, क्योंकि मरीज तो है ही नहीं, बीमारियां तो खत्म हो चुकी हैं बिल्कुल।
जी बिल्कुल, बीकानेर की अगर बात करें तो बीकानेर संभाग का सबसे बड़ा जो पीबीएम अस्पताल है वहाँ कहीं न कहीं व्यवस्थाएं जो है अब चरमराती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 250 से करीब जो रेजिडेंट्स हैं वो सब जो है वो कार्य बहिष्कार पर चले गए हैं। तो ऐसे में क्योंकि संभाग भर से यहाँ मरीज आते हैं तो ऐसे में व्यवस्थाएं जो है जो चरमराना लाजमी है। हालांकि जो है रेजिडेंटों का कहना है कि हमने लंबा समय सरकार को दिया लेकिन बावजूद उसके उनकी बात जो है वो मानी नहीं जा रही है। लेकिन जो सीनियर डॉक्टर्स हैं और जो नए जेआर लगाए गए हैं उनके माध्यम से जो है अस्पताल प्रशासन व्यवस्थाएं माकूल करने की बात कह रहा है, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि इनके रेजिडेंट्स की हड़ताल पर जाने से मरीजों को और मरीजों के साथ आने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं जो यहाँ पेशेंट्स का इलाज कराने हैं। जी कितनी समस्या हो रही है आप लोगों को यहाँ? हम लोगों को बहुत समस्या हो रही है। हम गांव से दिखाने के लिए आए हैं, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। तो आप ये रेजिडेंट की हड़ताल है तो किस तरीके से आप लोग परेशान हो रहे हैं? बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं सर। सुबह ऐसे गांव से निकल के आए हैं, यहाँ परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो बिल्कुल देखिए किस तरीके से जो लोग हैं वो अपने परिजनों का इलाज कराने के लिए आए। आप कहाँ से आए और क्या परेशानी हो रही है? बाहर से आए सर और इतनी परेशानी हो रही है कि 3-3, 4-4 घंटे खड़े रह रहे हैं। पता नहीं कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा, किसके पास जावे किसके पास नहीं जावे। ऐसी समस्या हमने तो वैसे सोचा नहीं था कि इस कोविड काल में इतनी भयंकर समस्या हो जाएगी। लोगों की इतनी बुरी हालत है, धूप में बैठे हैं बाहर, कोई देखने वाला नहीं है। आज हम सोच रहे हैं कि कोई डॉक्टर आएगा, लेकिन किसी ने कहा भैया आज इतनी बड़ी हड़ताल है, कोई दिन आएगा। बाबूजी आप घर चले जाओ, इनके साथ क्यों आए हो? तो देखिए जो पीड़ा है वो परिजनों की या मरीजों की वो साफ देखी जा सकती है। और जिस तरीके से ये पीड़ा सिर्फ हमें ही दिखाई देती है विक्रम। इन डॉक्टर्स को जो हड़ताल पर है इन्हें पीड़ा नहीं दिखाई देगी। इनके लिए तो बीमारी जड़ से समाप्त हो चुकी है प्रदेश भर में। अब कोई बीमार नहीं बचा है, इनकी हड़ताल जरूरी है, पीड़ा इन्हें नहीं दिखाई देगी। शुक्रिया विक्रम तमाम जानकारी के लिए। योगेश कपिल और सौरभ आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए और इनकी व्यथा लोगों तक पहुंचाने के लिए, डॉक्टर्स की व्यथा, क्योंकि मरीज तो अब बचे ही नहीं है। बढ़ते अगली खबर की ओर। कोरोना की बात करेंगे, कोरोना के बारे में बताएंगे, ओमिक्रॉन के बारे में बात करेंगे, कितने संक्रमित हो रहे हैं, किस तरह से ओमिक्रॉन अपनी जड़ें जमा रहा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब बात मरुधरा में बढ़ते कोरोना के मामलों की। ओमिक्रॉन संक्रमित परिवार के 3 और सदस्य पॉजिटिव मिले हैं। परिवार का एक सदस्य कल भी पॉजिटिव आया था। पॉजिटिव मरीजों को अब RUHS में शिफ्ट कर दिया गया है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए इनके सैंपल भेजे गए हैं। जर्मनी वाले परिवार से भी 7-8 लोगों के पॉजिटिव आने की खबर है। बड़ी खबर। कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए जर्मनी से परिवार लौटा, उसमें भी 7-8 लोगों के पॉजिटिव होने की खबर आ रही है। संक्रमित परिवार के 3 और सदस्य पॉजिटिव। एक सदस्य कल भी पॉजिटिव आया था और आज फिर से पॉजिटिव मामले। मरीजों को RUHS में शिफ्ट कर दिया गया है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद सितारों की शाही शादी।